जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए साथी। ये आज हम लोग बरेली में रोडवेज पे हैं। रोडवेज से आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितना विशाल जो बैठा हुआ है और जो उनकी समस्याएं हैं क्या है, क्यों बैठा हुआ है। यहाँ पे जो मेरे सामने बैनर लगा हुआ है, विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चे के आह्वान पर बरेली क्षेत्र में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। और ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसका क्या कारण है, आप देख सकते हैं। ये सब धरने में लोग उपस्थित हैं और धरने के बीच में यहाँ पे जो पंचायती अधिकारीगण हैं जो हैं उनसे बात करते हैं। इसी संदर्भ में जैसा कि हमको ज्ञात हुआ कि यहाँ पे बैठे हुए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक चीनी प्रसाद जी हैं। आइए चीनी प्रसाद जी से जानकारी देते हैं। सर, कि आज ये जो धरना प्रदर्शन है इसका क्या कारण है और इसके पीछे आप क्या चाहते हैं और क्या लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाने की आपकी मांग है? तो ऐसा है, अभी जो है हमारे कुछ भारत सरकार के निर्णय का हुआ था कि जो है जो हमारे रूट्स हैं उससे 25% प्राइवेट बसों को परमिट देने की बात चल रही थी। तो ये जगह जगह पे मतलब कई बार हुआ था कि 25% से प्राइवेट बसों को दिया जाए और कुछ इसमें ये भी सुना है कि प्राइवेट और रोडवेज की बसें से जो है उनको चलने की अनुमति तुरंत हुई थी। इस बात को लेकर हमारे कर्मचारियों में, हमारे अधिकारियों में जो है एक हमारे परिवहन निगम के अस्तित्व की बात है और हम लोग प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करते हैं। गवर्नमेंट की मंशा के अनुसार जो गवर्नमेंट की मंशा है कि हमारी प्रत्येक बस जो है प्रत्येक गांव से जोड़ करके चलाई जाए और जिससे यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान की जाए। हम सभी लोग जो है सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए जो है और पूरी प्रयास करते हैं कि जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिले। इसी बात पर हम लोगों का विरोध है कि हम जब जो है जनता को पूरी तरीके से हर सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं तो हमारे रूटों पर प्राइवेट बसों को नहीं चलाया जाए। उस पर कई कठिनाइयाँ होंगी। जब प्राइवेट और हम दोनों पैरेलल चलेंगे तो प्राइवेट पर कोई अंकुश नहीं होता है। आए दिन हमारे चालक परिचालकों में झगड़े की संभावना होगी, हमारी जो है यात्री की शेयरिंग होगी और गवर्नमेंट को भी जो हम लोग टैक्स पेड करते हैं प्राइवेट वाले उतना पेड नहीं करते हैं, इसमें गवर्नमेंट को नुकसान होगा। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, शासन से अनुरोध है कि हम लोगों को स्वतंत्र रूप से जिस तरीके से अभी तक हमारा एक छत्र अपने जो हमारे नेशनलाइज रूट हैं जिन पे हमें अनुमति है चलने की, उस पर हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाए। इसीलिए कर्मचारी अधिकारी का जो मोर्चा बना है इनका है कि अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाना, क्योंकि परिवहन निगम का अपना एक अलग अस्तित्व है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी प्रदेश में, देश में जनता की सहूलियतों के लिए हमारी आवश्यकता पड़ती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम लोग हमेशा हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी एकजुट होकर के मुस्तैद रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कोरोना के पीरियड में जब सारी व्यवस्थाएं ठप थी, सब कुछ बंद होने के बावजूद भी हमारे चालक परिचालक मतलब सुबह से लेकर शाम तक सेवा देने में लगे रहे। जबकि जगह जगह पर आपको मालूम है मार्केट भी बंद थे, खाने पीने की सुविधाएं नहीं थी, सब कुछ होने के बावजूद भी, लेकिन इनका एक मकसद था। इसके माध्यम से कैसे ज्ञापन देना है? देखो ये है हमारे ज्ञापन परिवहन मंत्री को भी देना है, डीएम के माध्यम से शासन को भी जाना है, हमें अपने क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से अपने एमडी तक पहुँचाना है। तो सभी जो है इसी तरह से मोर्चा बना हुआ, मोर्चा के संगठन के लोग पूरे प्रदेश में जगह जगह पर जो है कार्यक्रम हो रहा है, जिससे जनता की बात को भी लोग वहाँ तक पहुँचे और अधिक से अधिक जो है हमारी बात को सुनी जाए। जिससे हमें हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी भावनाओं के अनुरूप सरकार जो है। अच्छा चीनी प्रसाद जी, आपने ये जो बताया है ये धरना जो उसका कब तक कोई ऐसा कोई निश्चित समय है या ज्ञापन देने के बाद इसको स्थगित कर दिया जाएगा? नहीं, धरना नहीं है, आज तो मेन कार्यक्रम था, सभी इकट्ठा होकर के अपनी बात को कहेंगे एक दूसरे में जो है, और उसके बाद जो है अपनी बात को कहने के बाद फिर ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात वहाँ पहुँचाएँगे और फिर उसमें जैसे भी प्रदेश के हमारे पदाधिकारियों का जो निर्णय होगा अगले कार्यक्रम के बारे में
बाहर चली गई। एक चीज़ की जानकारी और देना चाहेंगे, जैसा कि मेरी संज्ञान में आया है कि कुछ लोग जैसे बहाल किए गए हैं, जैसे WP में जो लोग पकड़े गए हैं, तो उनके प्रति कुछ आप कर रहे हैं या कोई प्रतिक्रिया चल रही है उनके लिए? देखो ऐसा है, ये एक वैधानिक प्रक्रिया होती है, नियम कायदे के अंतर्गत कार्य होता है। हमारे यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे राज्य में जो WT वाले को कि हमारे यहाँ दो प्रक्रिया होती है। नियमित कर्मचारियों के लिए अलग कार्रवाई होती है, संविदा कर्मचारियों के लिए अलग कार्रवाई होती है। नियमित कर्मचारियों के लिए WT के प्रोसीडिंग है, चार्जशीट डेट हुए, इंक्वायरी होगी, उसके बाद इंक्वायरी में जिस प्रकार का निर्णय आएगा उसके हिसाब से जो है दोष के आधार पर कार्रवाई होती है। संविदा कर्मचारियों के लिए फ़िलहाल अभी ये है कि 5 या 5 से ऊपर अगर पाए जाते हैं तो उनको जो है संविदा समाप्त कर दी जाती है। फिर आर्बिट्रेशन कमेटी में जो है जो निर्णय लिया जाता है उसमें उनके निर्दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है। और प्रदेश लेवल पे भी जो है अभी कोई ऐसी नियम नहीं बना है कि संविदा कर्मचारियों के लिए इसके अंतर्गत उनको 5 से ऊपर वालों को लिया जाए। तो आपने देखा, ये जानकारी ली आज बरेली रोडवेज से। मैं जिला संवाददाता कौशिक टंडन अपने सहयोगी सचिन पाठक जी के साथ।